अरे बेटा, तुम पांचों ये कैसी अनोखी बहुएं उठाकर ले आए हो। किसी के हाथ लंबे हैं तो किसी के पैर। आखिर ये पांचों मेरे इस गरीब घर में कैसे रहेंगी? मेरा घर इतना छोटा है, ये पांचों कैसे एडजस्ट होंगी? माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारी बीवियां सब संभाल लेंगी। और वैसे भी हम पांचों भाई कल शहर जा रहे हैं। बेटा, ये सब क्या है? तुम पांचों ने बिना मुझसे पूछे अपनी मर्जी से इन पांचों से शादी कर ली, और ये बिना मुझे बताए तुम पांचों शहर जा रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें फैसले लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था? माँ, अब आपके पांचों बेटों के कंधों पर उनकी बीवियों की जिम्मेदारी आ गई है। बस इसलिए हम शहर जा रहे हैं। और अब आपको अपने साथ साथ हमारी बीवियों का भी ख्याल रखना होगा। और हमें माफ कर दो माँ, क्योंकि न हमने आपसे कुछ पूछा और न ही आपको कुछ बताया। माँ जी, क्या आप हमसे इतनी नाराज हैं कि आप हमारा गृह प्रवेश भी नहीं करवाएंगी? बहू, इन तीनों का तो मैं फिर भी गृह प्रवेश करवा दूंगी, पर तुम दोनों का कैसे गृह प्रवेश करवाऊं? एक की टांग लंबी है तो दूसरे की गर्दन। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम पांचों इस छोटे से घर में रहोगी कैसे। कोई बात नहीं माँ जी, हम आपके सामने झुक जाएंगे और घर में भी झुक कर ही रहेंगे। झुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही। चलो बहू, तुम पांचों यही रुको, मैं अभी पूजा की थाल लेकर आती हूँ। इतना बोलकर आशा घर में जाती है और पूजा की थाल तैयार करके अपनी पांचों बहू की आरती उतारती है और उन्हें घर में आने के लिए कहती है। पर जैसे ही नेहा और आरती घर में आने लगती हैं, वो दोनों दरवाजे की चौखट में अड़ जाती हैं, जिसे देख आशा अपने पांचों बेटों से कहती है, बेटा, ये दोनों तो अंदर ही नहीं आ पा रही। घर में आने के बाद खड़ी कैसे रहेंगी? घर के काम कैसे करेंगी? मेरा तो सब कुछ सोच सोच कर ही सर दर्द हो रहा है। आशा की बात सुनकर नेहा और आरती झुक जाती हैं और घर में आती हैं। घर की छत काफी नीचे थी, जिस वजह से वो दोनों आते ही जमीन पर बैठ जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर शीला को खाने की खुशबू आती है और अंजलि को कुछ सामान बेचने वाले की आवाज आती है। आसपास में कुछ अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। अच्छा माँ जी, आपको दही भल्ले खाने हैं क्या? अगर आपको खाने हैं तो आप मुझे बता दो, मैं आपको दिला दूंगी, क्योंकि अभी 5 मिनट में हमारे घर के बाहर दही भल्ले वाला आ जाएगा। देख ले बेटा, तेरी बीवी खुले आंखों से सपने देख रही है। एक को खाने की खुशबू आ रही है तो एक को चूड़ी वाले की आवाज सुनाई दे रही है। आशा जैसे ये बात बोलती है कि सच में वहां पर दही भल्ले बेचने वाला आ जाता है, जिसे देख आशा अपनी पांचों बहू को बड़ी हैरानी के साथ देखती है। माँ जी, आप हम पांचों को ऐसे क्यों देख रही हैं? हमने कुछ गलती करी है क्या? बहू, मुझे लगा सिर्फ तुम पांचों दिखने में अजीब हो, पर मैं ये नहीं जानती थी कि शीला बहू और अंजलि बहू के नाक कान ना सिर्फ लंबे हैं बल्कि बहुत तेज भी हैं। माँ, अब आपको समझ में आया हमने इन पांचों से क्यों शादी करी। आप इन पांचों की